सर्जिकल स्ट्राइक से भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर लगातार फायरिंग। 20 अक्टूबर की फायरिंग में गुरनाम शहीद। 23 अक्टूबर की रात फायरिंग में सुशील शहीद। सेना और बीएसएफ दे रहे हैं पाक को मुंहतोड़ जवाब। बॉर्डर से हर हलचल सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। और सुबह की शुरुआत बेहद दुख भरी खबर से। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक और जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान सुशील कुमार कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से रात भर भारी फायरिंग हुई है। 2 स्थानीय नागरिक भी जख्मी हुए हैं। सीमा से सटे गांव में भी दहशत फैली हुई है। 4 दिन पहले ही जम्मू के पास हीरानगर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह भी जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। अब जम्मू में बीएसएफ के एक और जवान शहीद हो गए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है, जिसमें सुबह सुबह ये दुख भरी खबर सामने आई। एक जवान अब हमारे बीच नहीं रहे। 4 दिन पहले ही जम्मू के पास हीरानगर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में एक और जवान गुरनाम सिंह भी जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चलता रहा लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और अब जवान सुशील कुमार शहीद हो गए हैं। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आरएसपुरा सेक्टर में एक गोलीबारी हुई थी, फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। उससे पहले 4 दिन पहले हीरानगर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी और दोनों तरफ जो फायरिंग हुई है उसमें भारत के 2 जवान शहीद हुए हैं। जवान सुशील कुमार जो आज हुए हैं कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे, और इससे पहले आरएसपुरा सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उसमें गुरनाम सिंह भी शहीद हो गए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन में 2 जवान शहीद हुए। अब से 4 दिन पहले फायरिंग हुई और आज फिर से रात भर से फायरिंग चल रही है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में ये फायरिंग चल रही है। इसमें लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान। बीती रात 10 बजे से ये फायरिंग जारी है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल स्थिति कैसी है वहां पर? देखिए पल्लवी, बीती रात दोनों तरफ से यानी भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जो फायरिंग हुई, शुरुआत जो पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान के जो पाक रेंजर्स है उन्होंने टारगेट करके जो जवान है सुशील कुमार जो बीएसएफ के हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, इनके ऊपर फायरिंग की थी, टारगेटेड फायरिंग की, जिसमें इनको बुलेट इंजरीज लगी थी और घायल हुए और फिर बाद में इन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद फिर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद हैवी फायरिंग की पाकिस्तान के ऊपर। और फायरिंग के साथ साथ जो मोर्टार्स हैं वो भी डाले गए हैं दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से। और बीएसएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई, बीती देर शाम शुरू की पाकिस्तान ने पहले टारगेटेड फायरिंग की सुशील कुमार के ऊपर और उसके बाद फिर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। अब उसके बाद जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा है कि भारत की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है, जबकि बीएसएफ का कहना है कि शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। पहले सुशील कुमार के ऊपर फायरिंग की, उसके बाद ही जवाबी कार्रवाई बीएसएफ के जवानों ने की है। शुक्रिया आपका नीरज इस जानकारी के लिए। तो टारगेटेड फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से सुशील कुमार के ऊपर। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से रात भर से फायरिंग हुई है। बीएसएफ भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की गोली ने एक जवान की जान ले ली, जबकि एक जवान जख्मी है। गोलीबारी की ये आवाजें पाकिस्तान की नापाक हरकत की गवाही दे रही हैं। जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलियान गांव में फायरिंग के डर से लोग अपने अपने घरों में छिप गए। थोड़ी थोड़ी देर में लोग घरों से झांककर बाहर के माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल भी दागे गए। फायरिंग होते ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मोर्चा संभाला और मुस्तैदी से पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया। पूरी रात चली इस फायरिंग ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। अंधाधुंध पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। हम तो शाम तक जब 6 बजे के करीब पाकिस्तान ने 2 ब्रेस्ट मारे, कुछ लोग निकलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद 8 बजे तक ठीक ही रहा, 8:30 बजे तक। और हमारे लोग भी जो बैंकर में थे ये भी घरों में जाने को तैयार थे। उसके बाद जैसे घरों में कुछ लोग पहुंचे और सेलिंग शुरू हुई, उस वक्त के किसी को आने का मौका ही नहीं मिला यहाँ। आरएसपुरा की 3 पोस्टों पर कल रात 9:50 पर फायरिंग शुरू हुई और रात भर चलती रही। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे कई गांवों में पाकिस्तान पिछले 3 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है।
बीते 3 दिनों में हीरानगर सेक्टर, राजौरी के मंजाकोट सेक्टर और अब्दुलियान गांव में पाकिस्तान ने भारी फायरिंग की है। जो बॉर्डर के बहुत माड़े हालात हैं, लोग अपने अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है। हमारे लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, ना तो बच्चों की पढ़ाई का कोई मसला हल हो रहा है। कई लोग तो अपने अपने घरों के अंदर छुपे हैं, कई लोग बैंकरों में जाके छुप गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के सिरनू गांव में कल रात आतंकी हमला भी हुआ। यह हमला अल्पसंख्यकों के परिवारों के लिए बनाए गए सुरक्षा कैंप पर हुआ। पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश हुई। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है, जबकि आतंकी भाग गए हैं। सुरक्षा बल पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं।